और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ वन इंडिया की खबर पर मुहर लग गई है। अवैध निर्माण रोकने में नाकाम एलडीए के 5 इंजीनियर हटाए गए हैं। 5 अभियंताओं को मुख्य अभियंता कार्यालय से संबंध किया गया है। अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मिलीभगत का आरोप है। अधिकारियों की मिलीभगत के पुख्ता प्रमाण एलडीए को मिले थे। एलडीए इंजीनियरों की मिलीभगत से धड़ल्ले से चल रहा है अवैध निर्माण का खेल। इंजीनियर जितेंद्र मोहन, शिव प्रताप सिंह, मोहन यादव पर कार्रवाई हुई है। इंजीनियर रवि शंकर राय और हरि गुप्ता प्रवर्तन अनुभाग में तैनात थे। तो एलडीए के कुछ जो ऑफिसर्स हैं उन पर भी कार्रवाई हुई है। और ऐसे में आपको बता दें कि सवाल यही उठ रहे थे कि अवैध निर्माण अगर कहीं हो रहा था तो बिना किसी एलडीए की मिलीभगत से तो नहीं होगा, और एलडीए ने क्यों सवाल खड़े नहीं किए। अब इन तमाम चीजों को लेकर आपको बता दें कि न्यूज़ वन इंडिया की खबर पर मुहर लग गई है और अवैध निर्माण रोकने में नाकाम एलडीए के 5 इंजीनियर्स हटाए गए हैं। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, जहां कहीं भी अवैध निर्माण के मामले सामने आए, सवाल एलडीए पर उठा और उठना जायज था कि क्या एलडीए के जो इंजीनियर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो क्या सो रहे थे और अब कार्रवाई हुई है उन पर, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अंशिका, सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज़ वन इंडिया ने पहले ही इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और बताया था कि किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पार्ट 2 आने के बाद जिस तरीके से बुलडोजर ने गरजना शुरू किया है, अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने शुरू हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के यजदान बिल्डर्स के साथ साथ जो है तमाम जगह पर जो है अवैध निर्माणों को गिराया गया। लेकिन इन अवैध निर्माणों के बीच एक जो सच्चाई सामने आई वो ये कि एलडीए के तमाम इंजीनियर्स, तमाम बड़े अधिकारी इस पूरे अवैध निर्माण के खेल में शामिल थे। और उसके बाद से ही जो है एलडीए लगातार उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों की, उन इंजीनियर्स की सूची तैयार कर रहा है। और खास करके प्रवर्तन दल के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि पूरे शहर में अलग अलग जोन में जाकर के वहां के निर्माणों को चेक करे, ये भी देखे कि जो निर्माण हो रहे हैं वो नियमों के तहत हो रहे हैं कि नहीं, नक्शे के तहत हो रहे हैं या नहीं, और उसके बाद जो है उसकी बाकायदा रिपोर्ट दे और अगर नहीं मानते तो कार्रवाई करे। लेकिन यहाँ लखनऊ में देखने में आया कि प्रवर्तन के जो इंजीनियर थे उन्होंने इन बिल्डरों के साथ मिलीभगत करके अवैध निर्माणों को होने दिया। और उसके बाद अब प्रशासन को दोहरी चोट लग रही है। एक तब अवैध निर्माण को तोड़ने में जद्दोजहद करनी पड़ रही है और दूसरा मिलीभगत उनके अपने इंजीनियर्स की ही सामने आ रही। इसी वजह से प्रवर्तन के 5 इंजीनियर्स को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है, मुख्य अभियंता कार्यालय से संबंधित किया गया है। और ये तो अब महज शुरुआत है, अभी और कई बड़े अधिकारी जो एलडीए से जुड़े हुए हैं उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कई और जिम्मेदारों के ऊपर गाज गिरनी तय है। और ये केवल एलडीए का ही नहीं, यानी लखनऊ बस में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी अवैध निर्माण कराने में जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी लिप्त होगा उसके खिलाफ उतनी ही सख्त कार्रवाई की जाएगी जितनी उस अवैध बिल्डर के अवैध निर्माणकर्ता के खिलाफ होगी। यानी दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। आपने अवैध निर्माण किया, आप गुनहगार हैं, लेकिन आपने उसे अवैध निर्माण करने दिया, ये भी आप भी उतने ही गुनहगार हैं। इसको लेकर अभी योगी सरकार पूरे सख्त नजर आ रही है और ये कार्रवाई उसी कड़ी का एक हिस्सा है। चलिए ठीक है ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अधिकारियों की मिलीभगत के पुख्ता प्रमाण एलडीए को मिले थे। खबर कानपुर से, जहां सचेंडी की रामगंगा नहर में मिला दारोगा के लापता बेटे का शव। दारोगा के बेटे की हत्या कर शव नहर में फेंककर फरार हुए थे हत्यारे। बुधवार शाम से लापता था दारोगा का बेटा। परिजनों ने बर्रा थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। कानपुर देहात के भोगनीपुर में तैनात है दारोगा। कानपुर के बर्रा दामोदर नगर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कराई थी लेकिन कोई अता पता नहीं था, जिसके बाद अब जाकर नहर में शव मिला है। कानपुर देहात के भोगनीपुर में ये दारोगा तैनात है जिसके बेटे का शव मिला है। कानपुर के बर्रा दामोदर नगर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां रामगंगा नहर में दारोगा के बेटे की हत्या कर शव को फेंक दिया गया और आज ये शव मिला है।
थाने बर्रा थाना क्षेत्र की घटना है जिसमें एक ऋषभ करके लड़का है, उसकी आज दिन में थाने पर जो कंप्लेंट दी गई थी उसके आधार पर गुमशुदगी लिखी गई थी। अभी वर्तमान में कानपुर आउटर क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली है जिसको परिजनों ने पहचाना है। अब परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे FIR लॉन्च की जाएगी और जो भी विधिक कार्यवाही है की जाएगी। देखिए लास्ट लोकेशन और ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का विषय है। प्रथम दृष्टया ये मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है और जल्दी ही इसको वर्कआउट कर लिया जाएगा। थाने सूरज पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला बर्रा थाना क्षेत्र के दामोदर नगर का है, जहां पर दरोगा पुत्र बीते 2 दिन पहले अपने घर से निकला हुआ था, मगर जब वो घर पे नहीं लौटा तो उसके परिजनों ने बर्रा थाने में इसकी शिकायत की है। जिसके बाद बीती रात की बात करें तो सचेंडी की रामगंगा नहर में एक युवक का शव उतराता हुआ मिला, जिसके बाद सचेंडी पुलिस वहां पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया गया। वहीं जब फोटो पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल की है तो जिसके बाद ये पता लगा कि दरोगा पुत्र का ये शव है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस पूरी घटना में हत्या की पूरी तरीके से आशंका जताई जा रही है और पुलिस इस पूरे मामले पर हर पहलू से नजर बनाए हुए है और जो भी हत्या को घटना का अंजाम दिया गया है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें गठित कर दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सूरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं झांसी में धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है, किसानों की फसलें तबाह कर दिया जा रहा। अवैध खनन SC और NGT के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां, नदी में पोकलैंड मशीनों से किया जा रहा अवैध खनन। अवैध खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नदी की धारा रोककर लिफ्टर से निकाला जा रहा है मोरंग। तो अवैध खनन का मामला सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आखिर किस तरीके से यहां अवैध खनन किया जा रहा है। झांसी में धड़ल्ले से किया जा रहा है अवैध खनन। किसानों की फसलें तबाह कर अवैध खनन किया जा रहा है। SC और NGT के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि कोर्ट की तरफ से भी ये स्ट्रिक्टली कहा गया है कि अवैध खनन कहीं ना हो और अगर कहीं हो रही हैं तो फौरन इस पर एक्शन लिया जाए। बावजूद इसके धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आदेशों की। राजीव दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव दीक्षित, क्या जानकारी मिल रही है अवैध खनन को लेकर? आदेशों के बाद भी जो आदेश दिए गए हैं उसका पालन नहीं किया जा रहा। जी आपको बता दें, बुंदेलखंड में लगातार अवैध खनन बेवकूफ हुक्म जो खनन माफिया है वो लगातार कर रहे हैं, इसकी खबरें लगातार आ रही हैं। फिर भी जो है खनन माफियाओं पर कोई नकेल जो अधिकारी हैं वो नकेल नहीं कर रहे हैं। और ये आपको बता दें, ये जो वीडियो वायरल हुआ है ये मऊरालीकोट थाना क्षेत्र के खखौरा खलान का बताया गया है। और यहाँ पर लगातार जो नदी है उसमें पानी जो जलधारा रोक कर लिफ्टर से लगातार मुरम्मत निकाली जा रही है। कुल मिलाकर जो अधिकारी हैं और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, खनन की जो टीमें हैं वो लगातार आती हैं और अपना सिस्टम बना के और वापस चली जाती है। कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो वही प्रतापगढ़ में बुलडोजर बना पुलिस का सहारा। अपराधियों को पकड़ने के लिए बुलडोजर का सहारा मुनादी करने का पुलिस ने अपनाया नया तरीका। बुलडोजर लेकर आरोपी के घर पहुंची पुलिस। कुर्की का नोटिस चस्पा करने के बाद भी हाजिर नहीं हुआ आरोपी। 24 घंटे के अंदर आरोपी को हाजिर होने का फरमान सुनाया था। हाजिर न होने पर चल अचल संपत्ति कुर्क करने का फरमान सुनाया था। तो देखिए, बुलडोजर पुलिस की मदद जहां यह फरमान सुनाया जा रहा है। अपने को माननीय न्यायालय अथवा थाने पर आत्मसमर्पण करें, अन्यथा आपके चल अचल संपत्ति की कुर्की की जाएगी। तो अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस बुलडोजर का सहारा ले रही है। बुलडोजर लेकर आरोपी के घर पहुंची पुलिस। 115/2021 धारा 3 पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 115/21 धारा 376D 323 504 506 342 व SC/ST एक्ट में नामजद अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा 82 CRPC प्राप्त हुई थी। उक्त कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा नियमानुसार उनके घर पर नोटिस चस्पा किया गया तथा डुगडुगी पिटवाई गई व लाउड हेलर से इनकी गिरफ्तारी के संबंध में अनाउंसमेंट करवाया गया।
इसके परिप्रेक्ष्य में 48 घंटे के अंदर एक अभियुक्त आदिल को गिरफ्तार किया गया है। शेष बचे अभियुक्तों को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। थाना उदयपुर। मनु सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनु सिंह, अब पुलिस भी बुलडोजर का सहारा ले रही है बदमाशों को पकड़ने के लिए। ताजा मामला जो सामने आया है उसमें पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची और कहा कि अगर आत्मसमर्पण नहीं किया जाएगा तो बुलडोजर चला दिया जाएगा। घर जो अवैध तरीके से घर बनाया गया है उस पर क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? हालांकि वो जिस तरह से वो अवैध घर नहीं है, जिस तरह से वो एक अपराधी है, एक और दुष्कर्म का आरोपी है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है। अवैध तरीके से नहीं है। जिस तरह से बाबा जी का बुलडोजर जो है उसका पुलिस एकदम बराबर से सहारा ले रही है। अपराधी के घर हो या रेपिस्ट के घर हो या किसी के घर हो, सीधा धमकी देते हुए पुलिस विभाग धमकी देते हुए बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। बात की जाती है उदयपुर कोतवाली का ठेया गाँव का मामला, जो की दुष्कर्म का साथी अपराधी है रियाज, जो कि 24 मार्च को पुलिस ने नोटिस छपा किया था उससे समर्पण करने के लिए, वहाँ चेतावनी भी दी थी, लेकिन वहाँ जब समर्पण नहीं किया तो आखिरकार वहीं बाबा का बुलडोजर लेकर उधर कोतवाली पुलिस की जहाँ पहुंची उसके घर वहीं डुगडुगी करवाते हुए उसे धमकी दी गई, अनाउंसमेंट किया गया। आरोपी के रियाज के जो और विरोधी मतलब आरोपी थे, एक आरोपी भी गिरफ्तार भी किया गया और बाकी आरोपी फरार चले जाए। पुलिस ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी, कहा कि अगले 24 घंटे के अंदर अगर कोर्ट के आदेश के बाद 24 घंटे के अंदर अगर आपने सिलेंडर नहीं किया, आत्मसमर्पण नहीं किया, आपके अचल और अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा और आपके घर को गिरा दिया जाएगा। हालांकि बात की जाए जिस तरह से प्रतापगढ़ में पुलिस प्रशासन की माना जाए तो दबंगई कही जाए या फिर गुंडई कही जाए, जिस तरह प्रतापगढ़ पुलिस प्रशासन ने अपराधी के घर जो कि आरोपी है उसके घर पहुंचे धमकी देती है, कुछ करने की बात करते हैं। वही बात की जाए जिस तरह से प्रतापगढ़ में बुलडोजर जादू तरह एकदम सर चढ़ चुका है पुलिस प्रशासन के। वहीं आज के कुछ दिन पहले रेलवे स्टेशन पे बात की जाए तो वहीं एक आरोपी था, दुष्कर्म का आरोपी था, उसके घर पे पुलिस प्रशासन ने धमकी देते हुए कहा कि अगर आप सिलेंडर नहीं करेंगे आपके घर को गिरा दिया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मनु इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं औरैया में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। ग्राम समाज की जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया था। कब्जा हटाकर किया गया पंचायत भवन के लिए भूमि पूजन। जमीन पर पंचायत भवन और पानी की टंकी बनाई जा रही थी। औरैया के दिबियापुर थाना क्षेत्र के बिझाई गांव में सालों से ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा था, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान ने कई बार अधिकारियों से की थी, क्योंकि ग्राम समाज की जमीन पर पंचायत भवन और पानी की टंकी बनाई जानी थी, लेकिन गांव के ही दबंगों ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिस पर आज बुलडोजर चला और जमीन से अवैध कब्जा हटवाया गया है और उस जगह पर पंचायत भवन के लिए भूमि पूजन भी कर दिया गया। जीएस लैंड ग्राम बिझाई में जीएस लैंड पर कब्जा था। प्रधान और बार बार इसकी शिकायत की जा रही थी, तो इसमें जांच हुई तो जांच में पता चला कि लगभग 1.5 बीघा भूमि पर कब्जा था और वो भूमि एक्चुअली चिन्हांकित कर दी गई थी पहले से ही पंचायत भवन के लिए। अब जल निगम की टंकी का भी एक प्रस्ताव जो है पेंडिंग था, तो वहां पर बाकायदा नोटिस वगैरह देते हुए और अतिक्रमण हटाया गया पुलिस और राजस्व की टीम के द्वारा, और उसको अतिक्रमण हटाने के बाद वहां पर भूमि को सुरक्षित कर लिया गया है और वहां पर प्रधान द्वारा पंचायत सचिव और लेखपाल के द्वारा सम्मिलित टीम के द्वारा वहां पर भूमि पूजन भी कर दिया गया है। और इस तरह के जो भी अतिक्रमण होंगे आगे वहां पर इसी तरीके से अभियान चलाते हुए अपनी जमीन सुरक्षित करेंगे। जीएस लैंड ग्राम बिझाई में पर बुलडोजर चला है। औरैया में ग्राम समाज की जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया था। औरैया का यह पूरा मामला है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। तो एक के बाद एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बुलडोजर कहां कहां चल रहा है और इसके साथ ही कार्रवाई कैसे की जा रही है। जहां अवैध जगह कब्जा किया जा रहा है, अवैध निर्माण किया जा रहा है, इस जगह पर पंचायत भवन के लिए भूमि पूजन भी कर दिया गया है। जैसे ही बुलडोजर चला और उसके बाद भूमि पूजन किया गया, पंचायत भवन का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा
और जो भी समस्या होगी गांव वालों की वो यहाँ पर पहुँच सकेंगे, इकट्ठा हो सकेंगे, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। ग्राम समाज की जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया, औरैया का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मंजुल पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजुल, अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है और जैसे ही बुलडोजर चला उसके बाद भूमि पूजन करा दिया गया, पंचायत भवन का निर्माण यहां पर किया जाएगा। क्या जानकारी मिल रही है? कौन थे ये लोग जिन्होंने कब्जा किया था और कब मालूम पड़ा इस पूरे मामले का? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, यह दिव्यापुर थाना क्षेत्र के बिजाई गांव का मामला है, जहां पर प्रधान द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी अवैध कब्जे को लेकर। तो का कहना है यहाँ पे पंचायत भवन और पानी की टंकी बननी है, जिसको लेकर लगातार शिकायत हो रही थी और अवैध कब्जा कल गिराकर उस पे हवन पूजन कर दिया गया है। जी मंजुल, अवैध जो निर्माण किए जा रहे हैं, अवैध कब्जे जो किए जा रहे हैं, उस पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। यहाँ पर प्रशासन की टीम से लेकर जितने भी लोग आए थे इस जमीन को देखने के लिए जहाँ पर अवैध कब्जा किया गया था, उनका क्या कहना है? कब से इस तरीके से कब्जा कर रखा था? जी इस जमीन पर अतिक्रमण टाइप का रखा हुआ था, इन पर गंदगी वगैरह का भरमार हुआ था और प्रधान लगातार शिकायत कर रहा था कि यह जमीन सरकारी है, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा के बुलडोजर की नजर में ये जमीन आ गई, उसके बाद बुलडोजर चल गया। जी बहुत शुक्रिया मंजुल इस तमाम जानकारी के लिए। जौनपुर में डीएम के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां, एमएलसी चुनाव को देखते हुए शराबबंदी के निर्देश दिए गए हैं। शराबबंदी के आदेश के बाद भी धड़ल्ले से बेची जा रही शराब, आबकारी अधिकारी पर मिलीभगत का आरोप लगा है। ओवर रेटिंग पर बेची जा रही है शराब। न्यूज 1 इंडिया पर ओवर रेटिंग का वीडियो एक्सक्लूसिव। जौनपुर में एमएलसी चुनाव को देखते हुए पूरी तरह से शराबबंदी को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कड़े निर्देश जारी किए थे। बावजूद इसके डीएम के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिले के आबकारी अधिकारी की मिलीभगत से धड़ल्ले से बेचे जा रहे ओवर रेटिंग में शराब। ओवर रेटिंग का वीडियो भी न्यूज 1 इंडिया के पास एक्सक्लूसिवली है। ये देखिए, ये वीडियो है और इस वीडियो में आप देखेंगे ओवर रेटिंग के शराब आखिर कैसे बेचे जा रहे हैं। 100 रुपया। 100 रुपये की? हाँ। तो 100 रुपये आज पूरी बंदी है? पूरी बंदी है आज। हर ठिका 100 रुपया। 100 रुपया? 100 रुपया ब्लैक मनी हो रही है? हाँ। हर दुकान पर? हर दुकान हो रही। सिगा पास से? हाँ। 100 रुपया को दिया है? 100 रुपया हमें। कितने की मिलती है नॉर्मल? 65 रुपया। 65 रुपये का, यानी ये 35 रुपया बढ़ा के ले रहे हैं। हाँ 100 रुपया। खबर लखनऊ से, जहां यूपी में निर्बाध बिजली सप्लाई को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। यूपी को मिलेगा 1.5 गुना ज्यादा कोयला। यूपी के तापीय विद्युत उत्पादन केंद्रों को नहीं होगी कोयले की कमी। लगभग 8.5 रैक प्रतिदिन के स्थान पर अब 12 रैक कोयले की आपूर्ति होगी। भारत सरकार के निर्देश पर बढ़ी कोयला आपूर्ति। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के अनुरोध पर बढ़ी आपूर्ति। कोयला मंत्रालय और रेल मंत्रालय यूपी को आपूर्ति करेगा ज्यादा कोयला। खबर गाजीपुर से है, जहां बोर्ड परीक्षा में पैसा लेकर नकल कराने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में पैसा लेकर करा रहे थे नकल। यूपी एसटीएफ ने गाजीपुर के सैदपुर इलाके से गिरफ्तारी की है। केंद्र व्यवस्थापक, प्रिंसिपल, टीचर समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बोर्ड परीक्षाओं में 25,000 लेकर पेपर सॉल्व करवाते थे। खबर अलीगढ़ से, जहां हिंदू देवी देवताओं पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला सामने आया है। एएमयू के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी प्रोफेसर को नोटिस तामील कराया गया। सीओ सिविल लाइन का यह कहना है कि अभद्र टिप्पणी की गई थी और इसको लेकर ही पूछताछ अभी जारी है। अमर्यादित टिप्पणी का मामला सामने आया है। हिंदू देवी देवताओं पर एएमयू के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने की थी।
उनसे ही पूछताछ अभी जारी है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्वारा अपनी क्लास के दौरान दिखाई गई आपत्तिजनक पीपीटी के संबंध में थाना सिविल लाइंस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उपरोक्त प्रकरण में प्रोफेसर से गहन पूछताछ हेतु आज से बुलाया गया था। प्रोफेसर को नोटिस शामिल कराया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्वारा अपनी क्लास के दौरान दिखाई गई आपत्तिजनक पीपीटी। यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की स्मृति ईरानी से मुलाकात हुई। दिल्ली में राकेश सचान ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात की है। कानपुर देहात के भोगनीपुर से विधायक भी हैं राकेश सचान, जिन्होंने स्मृति ईरानी से मुलाकात की, जिनकी तस्वीर आप देखिए, गुलदस्ता भेंट किया है उन्होंने मुलाकात की है स्मृति ईरानी से, केंद्रीय मंत्री से। राजधानी में नशेड़ियों के हौसले लगातार बुलंद हैं। नशेड़ियों में नहीं है आशियाना पुलिस का कोई भी खौफ। आशियाना पुलिस की गश्ती और क्षेत्र में मुस्तैदी की खुली पोल। धड़ल्ले से चल रही सड़क पर खुलेआम शराब की पार्टी, सड़क पर दिख रही नशेड़ियों की महफिल। आशियाना पुलिस रही नदारद, आराम से लोग खुले में शराब पी रहे थे। देखिए ये तस्वीर, जहां लोग खुले में शराब पी रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का इनके अंदर डर नहीं है। हालांकि नियम कई बनाए जाते हैं, पुलिस गश्त भी करती है, लेकिन उसका भी डर नहीं है इन नशेड़ियों को। खुलेआम सड़क पर शराब पीते नजर आ रहे हैं। राजधानी में नशेड़ियों के हौसले लगातार बुलंद हैं और नशेड़ियों में पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है, क्योंकि ये सड़क पर जिस तरीके से शराब पी रहे हैं, इसे देखकर यही लग रहा है कि कोई भी आ जाए, इन्हें डर किसी चीज का नहीं है। समय समय पर गश्त भी किया जाता है, पेट्रोलिंग की जाती है, उसका भी डर इन नशेड़ियों को नहीं है। हरदोई में जांच करने पहुंची राजस्व की टीम। रास्ते पर भूमाफियाओं ने आपको बता दें कि कब्जा किया हुआ है। न्यूज़ 1 इंडिया को कवरेज करने से रोकने का भी प्रयास किया गया। ग्राम समाज की कई सारी जमीनों पर कब्जा किया गया है और उसको कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। तो ग्राम समाज की कई बीघा जमीन पर कब्जा किया गया और जब न्यूज़ 1 इंडिया की टीम पहुंची कवरेज के लिए तो रोकने का प्रयास किया गया। रास्ते पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया है। हरदोई का यह मामला बताया जा रहा है। प्रदेश में भूमाफियाओं पर लगातार योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रहे हैं। जो भूमाफिया हैं, लगातार योगी का बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पर हम आपको बता दें, हरदोई के मन्नापुरवा गांव में जांच टीम आई है, क्योंकि एसडीएम ने जांच टीम भेजी थी। न्यूज़ 1 इंडिया द्वारा पुता से खबर दिखाई गई थी। खबर दिखाने के बाद में एसडीएम सदर और डीएम हरदोई ने जांच टीम भेजी थी। दूसरी बार फिर जांच आई है। ये जो यहाँ पर पड़ोस में भट्टा है, जिनका सौरव गुप्ता भूमाफिया है, लगातार उन्होंने हमले का प्रयास किया मीडिया की टीम पर। और भी हो सकता है, यहाँ बड़ा बवाल हो सकता था। उसके बाद पुलिस आई और फिर जांच चालू हुई है। हम आपको हमारे सामने ठीक दिखाना चाहेंगे कि लोग मौजूद हैं, कोई कार्रवाई नहीं है, अधिकारी मौजूद है और यहाँ पर इस तरीके से इन लोगों में दबंगाई है, किसी को भी मार सकते हैं, क्योंकि भूमाफिया इस कदर हावी है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार भूमाफियाओं को लगातार बुलडोजर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सड़क है, आबादी 5000 दलित बस्ती है, जिसको लेकर यहाँ पर डीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने कार्रवाई की का आदेश दिया था। जांच भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से खाना पूर्ति हो रही है, ये साफ तौर पर दिख सकता है। क्योंकि भूमाफिया का खौफ इस तरीके से है कि मीडिया पर भी हमला करने से नहीं चूका। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि योगी आदित्यनाथ इन मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। हरदोई से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए आशीष सिंह।
नोएडा में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लव कुमार और अपर पुलिस आयुक्त भारती सिंह के साथ पेट्रोलिंग कर जनसंवाद करते हुए कमिश्नरेट में जारी पेट्रोलिंग और चेकिंग अभियान का मुआयना किया। महिलाओं की सुरक्षा और आपराधिक गतिविधि पर रोक लगाने के लिए कमिश्नरेट के तीनों जोन में चेकिंग अभियान जारी है। साथ ही महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए एंटी रोमियो ड्राइव भी चलाया जा रहा है। जॉइंट सीपी से लेकर कमिश्नर तक गश्त करने निकले बाहर। सहारनपुर में पुलिस और गुर्जर गैंग के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। सहारनपुर पुलिस के गुड वर्क पर 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। शासन ने 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी थी। 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। तो पुलिस की इतनी बड़ी सफलता पर उन्हें इनाम देने का ऐलान किया गया है। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था और 2 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए। सहारनपुर में पुलिस और गुर्जर गैंग के बीच मुठभेड़। ये गुर्जर गैंग चोरी, लूट, डकैती की घटनाओं को अंजाम देते थे और गुडवर्क पर 1 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया गया है पुलिस के लिए। मनोज मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस की इतनी बड़ी सफलता पर, पुलिस की इतनी बड़ी कामयाबी पर उन्हें इनाम देने का ऐलान किया गया है। ये पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। एक ध्याना गुर्जर गैंग है जो डकैती और लूट घटनाएं करने में एक्सपर्ट था और दिन दहाड़े घटनाएं करता था। पिछले हफ्ते सहारनपुर में यहाँ इन्होंने एक पॉश कॉलोनी में घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस इनका पीछा कर रही थी और रात को आवास विकास क्षेत्र में बदमाशों से पुलिस का सामना हुआ, जिसमें 5 बदमाश पकड़े गए, जिनमें 3 को गोली लगी है। और इधर जवाबी कार्रवाई में इधर से इंस्पेक्टर सदर बाजार और एक एसओजी का सिपाही ये भी गोली लगने से जख्मी हुई हैं। और ये बात जब सहारनपुर एसएसपी आकाश तोमर द्वारा शासन को अवगत कराई गई लखनऊ में, तो वहां से शासन ने सहारनपुर पुलिस को 1 लाख रुपए के इनाम देने की घोषणा की है, जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले ही एसएसपी सहारनपुर ने मीडिया को बताया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।